हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं पीके निराला। एक बार फिर से रिवेल इंग्लिश के इस एप्लीकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी कीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट लेट हुई है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कुछ फॉल्ट आ गया था। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले आप फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए, शुरुआत करेंगे। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, कुछ बच्चे बचा हुआ है, जल्दी कीजिए, जल्दी करो। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास भी हम लोग मॉडल वर्ब कल के क्लास में स्टार्ट हुआ था और 2 मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ भी लिए हैं। आज हम लोग का जो है लेक्चर मॉडल वर्ब का सेकंड लेक्चर होगा। ओके, शुरुआत करेंगे। फटाफट सारे बच्चे जुड़िए। गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम लोग क्रेश कोर्स का आज 3rd क्लास होगा और मॉडल वर्ब का सेकेंड लेक्चर होगा। ओके, सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलो सेकेंड लेक्चर होगा और इस सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे मे और माइट। ओके, सारे बच्चे आप फटाफट जुड़िए, शुरुआत करते हैं। चलो सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, साउंड प्रॉपर जा रहा है? आप थोड़ा कमेंट करके बताओ, साउंड प्रॉपर जा रहा है? चलिए, वॉइस साउंड प्रॉब्लम है सर, साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा है। चलो, वॉइस प्रॉब्लम है, कहां मिलेगा सर? चलो, पीडीएफ कहां मिलेगा तुम्हें? पीडीएफ हमारे जो आपका एप्लीकेशन है रिवेल इंग्लिश सारसा, जो एप्लीकेशन है उसमें आपको कंटेंट में जाना होगा और कंटेंट में आपको पीडीएफ मिलेगी। जो कल का क्लास आपका हुआ है, मॉडल वर्ब का जो फर्स्ट लेक्चर हुई है, उसका टोटल पीडीएफ आपको दी गई है। साथ ही साथ ग्रामर का टोटल आपका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी वहां से आपको मिल जाएगा। टोटल पीडीएफ मिलेगी। आप कंटेंट वाले में जाएंगे, कंटेंट वाले जो फोल्डर होगा उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, एक बार बताओ कि साउंड प्रॉपर जा रहा है ना? नो सर। चलो, वॉइस प्रॉब्लम है। चलो एक चीज बताओ, यूट्यूब पर प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन पे? जल्दी करो। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम है। चलो सुधार करेंगे थोड़ा सा, कहीं ना कहीं सेटिंग में जो है फॉल्ट है, जो प्रॉपर वे में वो ठीक नहीं हो रहा है, या एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कल के क्लास में भी साउंड में प्रॉब्लम था, आज भी साउंड में प्रॉब्लम है। तो उसको कहीं ना कहीं जो कोई ऑप्शन होगा वह सेटिंग का ऑन हो गया या ऑफ होना चाहिए या ऑन होना चाहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट बिगड़ा हुआ है। ओके, तो सुधार करेंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं उसका विकल्प मिल जाएगा, हम लोग सही कर लेंगे। चलिए, थोड़ा मतलब बिल्कुल साउंड नहीं जा रहा है कि इतना मतलब ऐसा है कि जो हम लोग क्लास चला सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। चलो, चलने वाला है। कुछ बच्चा कह रहा कि साउंड चलने वाला है। चलो, वॉइस प्रॉब्लम है सर। सारे बच्चे की लगभग कुछ बच्चे सही हो गया सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही हो गया। चलो बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। साउंड का जो भी इशू है ये सुधार कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट है उसको सुधार करेंगे। ओके, तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आपका मॉडल वर्ब का सेकेंड लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग मे और माइट पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कैन और कुड। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मी और माइट। जो बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए कैन और कुड, मे और माइट, ये मॉडल वर्ब
बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर ईयर आपका क्वेश्चन इस कैन कोड मी माइट से रहता है। ताइए हमारे जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है। मी और माइट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। शुरुआत करते हैं हम लोग का आपका यूज ऑफ मी। ओके, अब सेंस क्या है? मी एक मॉडल वर्ब है, मी मॉडल वर्ब है। हम आपको कल के क्लास में ही बता दिए थे मॉडल वर्ब का यूजेज होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, इसका कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं वह चीज हम कल के क्लास में कैन और कुड बताए थे, और आज के क्लास में हम लोग मे पढ़ने वाले हैं। मे का हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, मे एक मॉडल वर्ब है और इस मे का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं, कहां कहां इसकी यूजेज होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप जानिए, मे का फर्स्ट यूज हम करते हैं परमिशन लेने में और परमिशन देने में। इट मींस हम परमिशन लेने में भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं और परमिशन देने में भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कल के क्लास अगर किए होंगे तो आपको बताया गया होगा परमिशन क्या है, किस तरह हम परमिशन लेते हैं। कोई भी हमारा जो संस्कार है, हमारे भारतीय जो कल्चर है, इस कल्चर में हमें सिखाया गया, हमारे पूर्वजों ने सिखाए हैं, हमारे माता पिता ने सिखाए हैं, हमें हमारे गुरु ने हमें सिखाए हैं कि कोई भी काम, कोई भी वस्तुएं लेना हो देना हो तो बिना पूछे हमें नहीं लेना देना चाहिए। ओके, जैसे कि आप घर में हो, आपको कोई सामान की जरूरत है, कोई वस्तु आपको चाहिए, तो आप अपने पिता से पूछ के लेंगे या अपनी माता से पूछ कर लेंगे या अपने से जो बड़े घर में सीनियर है उनसे आप पूछकर यूज करेंगे। ओके, तो कोई भी सामान की इस्तेमाल करना है, आपको लेना है, तो घर में आपको बताना होगा, परमिशन लेना होगा। आप मान लो कि अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आप जाना चाहते हो, तो घर में तो इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि दोस्त ने बताया कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं रात के 9 बजे। तो आप रात के 9 बजे किसी के घर जाओगे तो पहली बात आप घर में इंफॉर्मेशन देना होगा, घर में परमिशन लेना होगा। उस बर्थडे पार्टी में अपीयर होने के लिए आपको परमिशन लेना होगा। तो आप घर में परमिशन लेते हैं, आप पिताजी से डरते हैं तो माँ के पास जाते हैं, माँ को बोलते हैं, तो कहीं न कहीं माँ अगर मान जाती ठीक है बेटा तुम जाओ, उसके बाद पिताजी से फिर परमिशन लेते हैं, तब हम अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं। तो बिना परमिशन का हम कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये हमारी संस्कार है। हम कोई भी काम करेंगे, घर में है तो मेरे भाई किसी के मम्मी के बेडरूम में जाना है तो आपको बिना दरवाजा नॉक किए या बिना परमिशन का आप अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूल में हमें सिखाया गया था, जब बच्चे थे, जब छोटे थे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1-2 में थे, आप क्लास से बाहर जाते थे तो परमिशन टीचर से लेते थे। अब क्लास के अंदर आते थे तब भी आप परमिशन लेते थे। इट मींस मे का प्रयोग परमिशन लेने में और मे का प्रयोग परमिशन देने में हम यूज करते हैं। इट मींस ध्यान देना है, मे का फर्स्ट यूज है, मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए होता है। इट मींस हम मे का प्रयोग अनुमति लेने में भी कर सकते हैं और अनुमति देने में भी कर सकते हैं। जब हम लेते हैं परमिशन, जब हम लेते हैं तो हमारा सेंटेंस आरंभ होता मे से, उसके बाद आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगी। ये परमिशन लेना हुआ टेक। ओके, ये परमिशन लेना हुआ। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है। बहुत इजी टॉपिक है और हम इस्तेमाल इसका करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये आपकी बिहार बोर्ड
जो 12th के बच्चे हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन में से पूछा जाता है। चलिए, ये परमिशन लेना हुआ। जब परमिशन हम देते हैं तो हमारा सेंटेंस का आरंभ सब्जेक्ट से होता है, उसके बाद हम में देते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप होता है। ये परमिशन देना हुआ। जब परमिशन आप लेंगे तो ये वाला सेंटेंस अर्थात ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, जब परमिशन देंगे तो नीचे वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, इट मींस आप इतना तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों। कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ रहा है। चलो, शिव कुमार का राग समझ में आ रहा सर। चलो, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। साउंड का प्रॉब्लम है, इनको सुधार लिया जाएगा। जो भी सेटिंग गड़बड़ है उसको सही किया जाएगा। फिलहाल अभी जिस तरह की साउंड जा रहा है मैनेज करो, ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। एडजस्टमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सुधार लिया जाएगा। एक चीज बताओ, जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उन बच्चे को भी साउंड का प्रॉब्लम है? उन बच्चे को तो नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पर जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम है साउंड का। चलो, तो पहले ये बताओ, परमिशन लेने में जो सेंटेंस हम यूज करेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगी। चूंकि वह यस या नो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। जब परमिशन हम देंगे तो सब्जेक्ट प्लस मी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये परमिशन देना हुआ। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इट मींस हम कल के क्लास में बताए थे परमिशन किस तरह लिया जाता है और परमिशन लेने के लिए कैन का भी इस्तेमाल होती है और परमिशन के लिए मे का भी इस्तेमाल होता है। चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर ले। आइए, परमिशन के लिए हमारा मे भी आता है और कैन भी आता है। सेंस क्या है कि परमिशन यदि हमारा फॉर्मल परमिशन हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ओके मेरे भाइयों, ओके। और परमिशन अगर इनफॉर्मल हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर परमिशन पोलाइट हो तो पोलाइट में हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चाहो तो आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो पोलाइट परमिशन में। ओके, तो कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इनफॉर्मल परमिशन अर्थात रफ परमिशन। रफ परमिशन कहां ले सकते हैं? आप घर में ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप परमिशन रफ में बोल सकते हैं। ओके, अगल बगल अपने जो आपकी जहां रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी के साथ आप रफ में बोल सकते हैं, और नॉन लोगों के साथ आप रफ में परमिशन दे सकते हैं। लेकिन आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो, किसी बड़े बड़े ऑफिस में हो, ओके, ऐसे जगह जो अब आपसे बड़े बड़े सीनियर है, आपसे बड़े बड़े पदाधिकारी आपके सामने हैं, ऐसे लोगों के कैबिन में कोई सामान लेना है, पूछना है, तो कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेना होगा। तो वहां जो हम परमिशन लेंगे, जो डिसिप्लिन के साथ लेंगे, तो वह आपका फॉर्मल परमिशन होगा। और फॉर्मल परमिशन में आपको मे का इस्तेमाल किया जाता है और इनफॉर्मल में आप कैन लगा सकते हैं। ओके, इनफॉर्मल का मतलब हो गया रफ परमिशन, और रफ आप समझते हैं, और फॉर्मल का मतलब हो गया आपको फेयर। इट मींस आप फेयर समझते हो। ओके, आप सब्जी लाने मार्केट जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते हो? आप टाई लगाते हो, कोट लगाते हो, सेंटर मार लेते हो, जूता लगाते हो? नहीं, जो आप सब्जी लेने जाते हो वह रफ आपका क्लोथ होती है, वो आपका डेली यूज का क्लोथ होता है, उसको आप रफ बोलते हैं। जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप टाई लगाते, कोट लगाते, बन ठन के जाते हैं, अपने आप को बेहतरीन दिखाने के लिए, बेहतरीन दिखने के लिए आप सजते हैं, तो वो हुआ आपका फेयर। ओके, रफ आप ट्यूशन जाते हो, सब्जी लाने जाते हो, खेल के मैदान में आप खेलने जाते हो, तो आपका एक सिंपल पोशाक होता है, उसको हम बोलते हैं रफ। ओके, तो मेरे भाई रफ परमिशन होगा तो आप क्या लगाएंगे, और आपका फॉर्मल परमिशन होगा, इट मींस फेयर परमिशन होगा, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। ओके,
जो परमिशन लेने में भी और परमिशन देने में भी मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन जब लेंगे, टेक करेंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। जब परमिशन आप दोगे तो ये स्ट्रक्चर लगाना होगा, जैसे कि अभी हम पूर्व कुछ सेकंड पहले हमने चर्चा किया इस स्ट्रक्चर का। चलिए आगे बात करते हैं। इट मीन्स कि आप थोड़ा सा ध्यान दो। आपको क्या है कि टीचर क्लासरूम में है और आपको अंदर जाना है। इट मीन्स क्लास के अंदर आना है, तो आप क्या बोलोगे? मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? ये परमिशन आपने लिए, क्योंकि आपको पता है क्लास के अंदर आएंगे हमारे जो टीचर है, हमारे जो गुरुदेव है, बिना परमिशन का अंदर अगर प्रवेश कर गए तो थोड़ा घुसाएंगे, चिल्लाएंगे मुझ पर। इससे बढ़िया है गेट के सामने आप खड़े हो जाते हैं, बोलते मे आई कमिंग सर, तो टीचर कुछ तो बोलते होंगे, कुछ तो जवाब देंगे ना, हाँ या ना, कि लेट हो गया तुम नहीं आ सकता, या बोलेंगे हाँ आ जाओ। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे यस यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। तो ये आप यूज कर सकते हैं, यस कम इन या यू मे कम इन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये परमिशन लेना हुआ टेक, ओके। ये परमिशन दिए तो ये होगा गिव, ओके। तो परमिशन जब लेंगे तो सेंटेंस में पहले मे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। जब आप परमिशन देंगे तो सब्जेक्ट देंगे, मे देंगे, V1 देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, ओके। परमिशन देना। चलो कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आप क्लास में हैं, क्लास से बाहर जाना है, तो आप क्लास में आप जो परमिशन लेते हैं बाहर जाने के लिए ना, बिना पूछे क्लास से बाहर जाओगे, ये हमारे संस्कार, हमारा डिसिप्लिन नहीं है। हम स्कूल में हैं, हम डिसिप्लिन सीखने जाते हैं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए हर टेक्निक सीखने जाते हैं, स्कूल में संस्कार दिया जाता है। तो आप स्कूल में हो, क्लास में हो, और क्लास से आपको बाहर जाना है, तो आप टीचर से पूछ कर न जाओगे भाई। बिना पूछे जाओगे तो टीचर गुस्सा जाएंगे, पता चलेगा कि आपको पनिशमेंट दे दिए। इसलिए कि आपको वहां परमिशन लेना होगा, और जब परमिशन लोगे तो क्या बोलोगे? ऐसा नहीं कि तुम आज सीख रहे हो, ये चीज तुम्हें 1 क्लास में सिखाया गया था। जब तुम क्लास से बाहर जाओगे तो बोलोगे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? तो सर तो कुछ बोलेंगे मेरे भाई, बिना कुछ तो कहेंगे, यस या नो। अगर यस बोलेंगे तो आपको बोलेंगे यस यू मे गो आउट, हाँ तुम जा सकते हो। आपने ये परमिशन लिया, ये आप स्टूडेंट हो, ये परमिशन दिया जो टीचर है। ए स्टूडेंट है और बी टीचर है। ए स्टूडेंट परमिशन मांगा और टीचर ने परमिशन दिया। चलो अगले क्वेश्चन और देखते, कुछ प्रैक्टिस। आप क्लास में हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है और आप खड़े होकर कहना चाहते हो या कहते हो मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं सर? या आप किसी कार्यक्रम में हो, आपके सामने जो है, जो आपके गुरुदेव है, बहुत सीनियर गुरुदेव है, आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप परमिशन मांगेंगे ना पूछने के लिए कि पूछूं कि ना पूछूं। तो आप बोलते हैं मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आप एक चीज बताओ, जब आप पूछे हैं तो सामने वाला जवाब देंगे ना, हाँ या ना। जब हाँ की जवाब होगा तो आप बोलेंगे, वो बोलेंगे यस यू मे आस्क अ क्वेश्चन, यू मे आस्क अ क्वेश्चन, हाँ तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये परमिशन आपने लिया, ये परमिशन उन्होंने दिया। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आप कहीं जाते हो, मान लो कि आप जो है बैंक गए हो, बैंक में गए तो आपको मान लो कोई इशू आ गया आपके खाता से रिलेटेड, उसको आपको सॉल्व करना है। तो उन्होंने बैंक के कर्मचारी बोले कि आप एक एप्लीकेशन लिखो और एप्लीकेशन लिखकर आप मैनेजर से साइन करवा के लाओ, ये इशू हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लेकिन तुम्हें जो मैनेजर से साइन करवाना होगा। आपने एप्लीकेशन लिखा और मैनेजर के केबिन में
अंदर गया। एक चीज बताओ, मैनेजर के केबिन में अंदर जाओगे तो बताओ बिना पूछले घुस जाओगे, ऐसे जाओगे बिहारी स्टाइल में घुस जाओगे तो मैनेजर तो गुस्सा जाएंगे, जो भी तुमको साइन और करवाना था वो भी नहीं होगा। तो आपका डिसिप्लिन क्या है, हमारा संस्कार क्या है कि हम गेट पर जाएंगे, गेट थोड़ा सा खोलेंगे, बोलेंगे मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर, आपने परमिशन अंदर घुसने के लिए मांग रहे हैं। सामने वाला मैनेजर बोले यस कमिंग, आपने अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के बाद आप कहते हैं, ऐसे बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, आपको लगा कि वो मैनेजर कुछ वर्क कर रहे हैं कुछ लैपटॉप पे, तो आपको लगा कि 5 मिनट मुझे इंतजार कर लेना चाहिए। आपने 5 मिनट इंतजार किया और इंतजार करने के बावजूद भी अभी तक आपकी तरफ वह मैनेजर पलट कर भी नहीं देखा, तो आपको लगा कि मुझे बैठ जाना चाहिए। तब आपने मैनेजर से बात करते हैं, बोलते हैं मैं, मान के चलो यहां हमने, चलो मान लो यहां हम सब्जेक्ट आई कर लेते हैं, तो बोलते हैं मे आई सीट हियर सर, मे आई सीट हियर सर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्योंकि बिना पूछे बैठोगे तो हो सकता है सामने वाला नाराज हो जाए, हो सकता है गुस्सा करे, तो आप पूछ कर बैठते क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सीट हियर सर, तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं बैठो। अगर बोलेंगे बैठो तो बोलेंगे यस यू मे सीट देयर, हाँ तुम वहां बैठ सकते हो, हाँ तुम वहां बैठ सकते हो, यहां देयर लगा सकते हो, चाहो तो देयर का इस्तेमाल कर सकते हो, यू मे सीट देयर। ओके, तो इस तरह से परमिशन हम लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, आपको जिस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, आप देखो बिहार बोर्ड इस तरह से आपको पूछते हैं, तो आप बताओ कि आपका डॉट डॉट आई गो आउट मैडम, मेरे भाई ये मैडम शब्द का इस्तेमाल किए आप घर में हो क्या? आप अपनी मम्मी को मैडम बोलते हो, अपनी बहन को मैडम बोलते हो? नहीं, आप इसका मतलब ऐसे प्लेस पर हो जहां आपसे बड़े कोई सीनियर कोई कर्मचारी है, आप स्कूल में हो या रेलवे स्टेशन पे हो, तो वहां आप बोलते हो, वहां आपको इस तरह से बोलते हैं डॉट डॉट आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैडम? तो यहां परमिशन आप फॉर्मल परमिशन है, और फॉर्मल परमिशन में हम क्या लगाते हैं, तो मे का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन में हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बिहार बोर्ड के बच्चे इसलिए आपको बोल रहे हैं डू का इस्तेमाल नहीं होगा, कैन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर मे नहीं होता तो, चूंकि मे हमारा फॉर्मल परमिशन है, और हम सभी को जब भी परमिशन ले तो फॉर्मल परमिशन लेना चाहिए, न कि इनफॉर्मल, न कि रफ परमिशन। इसलिए यहां मेल कैन लगाना सही नहीं होगा, हम मेल लगाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो, थोड़ा सा इशू आ गया बोर्ड में, चलो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए सारे बच्चों को गुड इवनिंग। संतोष कुमार यादव, चलो थोड़ा सा कमेंट सही वे में करो। संतोष, साउंड प्रॉब्लम है, हाँ भाई मैं जान रहा हूं साउंड प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल अभी जितना ठीक होना था हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे से ठीक और हो और बेहतरीन साउंड जाए। अगर दिक्कत होगी तो मैंने सिस्टम को पुनः बदल दूंगा। ओके, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, एडजस्टमेंट में 1-2 दिन जो प्रॉब्लम आए लेकिन ठीक हो जाएगा, बस आप लोग की प्यार बना रहे। चलिए, जो बच्चे YouTube पर जुड़े हुए हैं वो बच्चे कमेंट करके जरा बताओ कि आप किस प्लेस से हो, कौन से प्लेस से हो। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ। जो बच्चे YouTube पर है वो बच्चे थोड़ा कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। चलो चलो शुरुआत करते हैं। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, जरा बताओ। आपके क्वेश्चन है डॉट डॉट आई यूज योर पेन सर। आप किसी ऑफिस में हो और आपको कह रहा सामने वाला जो कर्मचारी आपको बोला कि इस पर भाई साहब साइन कीजिए,
और आपके पास पेन नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, तो एक चीज बताओ, तो आप उनसे पेन मांगोगे और आपके सामने में उन्हीं का पेन रखा हुआ है लेकिन उधर से है, आप बिना पूछे पेन ऐसे उठाओगे, ला लोगे? नहीं मेरे भाई, पहली बात पहले पूछोगे, मे आई यूज योर पेन सर, क्या मैं आपका पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं? सामने वाला तो कुछ तो बोलेगा, हाँ या नो, ये तो परमिशन लेना देना हुआ। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन है, आप पेन के इस्तेमाल कर रहे हैं, सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये रफ परमिशन है, फेयर, इट मींस फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? फॉर्मल परमिशन है, फॉर्मल परमिशन में हम मे लगाएंगे, कुड का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, माइट का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल भी नहीं होगा, हम यहाँ कुड का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, मे इस्तेमाल यहाँ सही होगा, क्योंकि फॉर्मल परमिशन में मे लगता है, कुड का प्रयोग पोलाइट परमिशन में होता है और मे का प्रयोग इनफॉर्मल में होता है, इसलिए दोनों का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। चलो अब सेंस क्या है, क्वेश्चन है यू डॉट डॉट गो टू प्ले, तुम खेलने जा सकते हो। यदि आपने पूछा, सामने वाले से पूछा मम्मी, मे, आपने पूछा मे आई गो नाउ टू प्ले, क्या मैं अब खेलने जा सकता हूं? तो मम्मी बोलेगी यस यू मे गो नाउ, या यू मे गो टू प्ले नाउ, तुम अब खेलने जा सकते हो। तो इट मींस यहां आपकी परमिशन देना की बात है, ये गिव की बात है, और गिव में भी आप परमिशन में विल का इस्तेमाल, डू का इस्तेमाल और टू का इस्तेमाल नहीं होता है, हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं, ध्यान देखना है, ये टोटल क्वेश्चन आपकी परमिशन से था। आगे हम बात करें मे का प्रयोग एक और आपकी जो कल के क्लास में हम बताए हैं वह आज इस टॉपिक में भी बताने वाले हैं। मे का सेकेंड यूजेज होता है, मे का सेकेंड यूज होता है, ओके, सेकेंड यूज होता है पॉसिबिलिटी में, ओके, पॉसिबिलिटी में। मे का सेकेंड यूज हम पॉसिबिलिटी में करते हैं। आपको हम थोड़ा सा रिमेंबर कर दे कल के क्लास, और कल के क्लास में चर्चा किया गया था पॉसिबिलिटी के बारे में। अगर 100% पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अगर आपके 75% पॉसिबिलिटी हो तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अगर आपका 50% पॉसिबिलिटी संभावना हो तो मे का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका 25% आपकी पॉसिबिलिटी हो तो हम यहां माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये कल के क्लास में भी डिस्कस की गई थी। तो ध्यान रखना है कि मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी करते हैं, लेकिन कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी? 50% पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज का अनुमान आप 50% लगाते हैं तो आप यहां मे का इस्तेमाल करोगे, ओके। तो मे का हम सेकेंड यूज है पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी होता है। चलिए, जब हम पॉसिबिलिटी के लिए व्यक्त करेंगे तो इट मींस आप संभावना कितना हो, 100% हो तो मस्ट लगाओगे, पॉसिबिलिटी अगर 75% हो तो क्या लगाओगे, 50% हो तो आप मे लगाओगे। इट मींस किसी भी चीज का आप अनुमान, संभावना, किसी कोई भी काम होने की संभावना यदि 50% होगा तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। इट डॉट डॉट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये आपका पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आप गारंटी के साथ नहीं दे सकते आज होगा ही, क्योंकि आप ईश्वर नहीं हैं, आप अनुमान लगाते हैं, और आपका अनुमान अगर 50% है तो आप क्या लगाओगे, मे का इस्तेमाल करोगे। डेयर, यूज टू और शुड का इस्तेमाल, ये दोनों का इस्तेमाल तो पॉसिबिलिटी के लिए होता नहीं है, हम इसका भी, शुड का भी इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए बेहतरीन 50% को दिखाने के लिए मे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। यहां देख लो, सी में बी फेल, वो फेल हो सकती है। इट मींस ये बात तुमको लग रहा है, 50% चांसेस आपको लग रहा कि वह फेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? पढ़ाई सही वे में नहीं कर रही है, 12th के एग्जाम देगी, लेकिन
प्रॉपर वे में उसकी स्टडी नहीं हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर से लग रहा है ये फेल हो सकती है, फेल होने के चांसेस आपको 50% है, तो सी मे बी फेल आप बोल सकते हो। ही मे फॉल फ्रॉम द ट्री, वह वृक्ष से गिर सकता है। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ा है, इससे पहले वह कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ा, लेकिन आपको लग रहा है चांसेस 50% कि वह वृक्ष से गिर सकता है। गिरने की चांसेस कितना है? 50%। जब 50% चांसेस है गिरने का, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मे फॉल फ्रॉम द ट्री। ओके, ही मे मिस द ट्रेन, उसे ट्रेन छूट सकता है। इट मीन्स क्या है कि मे का इस्तेमाल किए तो 50% चांसेस है ट्रेन छूट जाने का। क्यों मेरे भाई? 7:10 में ट्रेन स्टेशन से खुलती है, आप 7 बजे अपने घर से निकले हैं, 2 किलोमीटर आपको 3 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, तो स्टेशन पहुंचेंगे। इसमें आपको लग रहा है सामने वाले को, किसको तो लगता मुझे 50% कि ट्रेन छूट सकती है, इसलिए जब 50% ट्रेन छूटने की बात है तो ही मे मिस द ट्रेन, वह इजिली बोल सकते हैं। योर फादर मे अराइव टुडे, तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं, और आने की अगर चांसेस 50% है, हम मे का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ? कोई भी पॉसिबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की संभावना हो, अनुमान हो, 50% आपकी अनुमान हो वह घटना घटित होने का, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। 100% घटना घटित होने का अनुमान है तो मस्ट लगाएंगे। अगर आपको 70% घटना घटित होने का चांस है तो आप क्या लगाओगे? अगर आपको 25% घटना घटित होने का चांस है तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे। ओके, बात करते हैं यहां सी डॉट डॉट बी एट होम, वह घर पर हो सकती है, घर पर होने की पॉसिबिलिटी 50% है, क्योंकि वो ऑफिस जाती है, वह ऑफिस 10 बजे जाती है। कोई व्यक्ति ने किसी से 9:40 में पूछा कि राधा कहां है, तो आपका अनुमान है, आपका मानना है कि वो घर पर हो सकती है। घर पर होने के चांसेस 50% उसे लग रहा है, क्योंकि कभी कभी वो 9:40 में, 9:50 में वह घर से निकल जाती है। हो सकता है आज 9:40 में, 50 में अगर निकलेगी तो चांसेस है घर पर होने का, इसलिए 50% अगर है तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रोहित उसे ठग सकता है, रोहित उसे धोखा दे सकता है। धोखा देने की चांसेस अगर 50% है तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। ओके, कहता है यह सही हो सकता है, और सही होने की चांसेस यदि 50% हो तो आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे, सॉरी मे का इस्तेमाल करोगे, मस्ट नहीं लगाओगे, और यहां आउट टू भी नहीं लगाओगे। अगर सही होने की चांसेस अगर आपको 100% है तो आप मस्ट लगाओगे। फिर कहोगे सर एग्जाम हॉल में कैसे डिफाइन करेंगे? हम आपको अंत में ट्रिक बताएंगे, यह सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस यहाँ नॉलेज के पर्पज से हमने बोला परमिशन यदि पॉसिबिलिटी अगर 70% हो, 75% हो तो क्या लगाओगे, पॉसिबिलिटी 50% हो तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। आप तुमको पता है कि कोई भी घटना घटित होने में कितना ज्यादा चांसेस है, अगर 50 है तो मे लगाना। ओके, चलिए मे का एक थर्ड जो इसका यूजेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, और पूछने की अनुमान है, बहुत ज्यादा अनुमान है, 70% अनुमान है 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ये अनुमान हमारा 75% है। अनुमान अगर 75% है हम ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है मे का, विश प्रे ब्लेस कर्स को दर्शाने के लिए, अर्थात जो आपका विश प्रे ब्लेस कर्स को दर्शाने के लिए हम मॉडल वर्ब
मी का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे ब्लेस कर्स को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विश का मतलब क्या, इच्छा, प्रे का मतलब क्या, प्रार्थना, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। आप किसी कोई व्यक्ति है आपके पास आया, आपसे जूनियर है, आपको वह नमन किया, पांव छोड़ के प्रणाम किया, तो आप वहां उनको वरदान दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो क्या बोलोगे हिंदी में, जुग जुग जियो, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो, बिंदास रहो। ये टोटल वर्ड हमने जो सेंटेंस बोला ये हिंदी में बोला, क्योंकि हमारा हिंदी मतलब हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी में फीलिंग दिखाते हैं, उसे बोलते हैं, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हमेशा अपने जीवन में सफलता हासिल करते रहो। ये हम किसी को वरदान देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। याद रखना, इंग्लिश में अगर किसी को हम आशीर्वाद देंगे तो हमें मे का यूज करना होगा। हम इच्छा को बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी माता पिता मंदिर जाती है और मंदिर जाकर चलो साउंड प्रॉब्लम है सर, बार बार एक ही क्वेश्चन है, चलो सुधार करेंगे। सारे बच्चों को गुड इवनिंग, फटाफट सारे बच्चे जो है अगर यूट्यूब पर है तो मेरे भाई लाइक करो, ओके, चलो दबाकर लाइक करो, ओके। चलो बात करते हैं, अगर आप क्या है कि हमारी माता पिता अगर मंदिर जाती है तो हमारी माँ बाप जो है हमारे बारे में ज्यादा वह सोचती है, हमारे से लेकर हमारे से मतलब हमारे बारे में ज्यादा चिंतित रहती है, हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे करियर के बारे में वह ज्यादा टेंशन में रहती, चिंतित रहती, सोचती रहती है। और वह जब मंदिर जाती तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, बस बच्चों के लिए मांगती है, हे भगवान, हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे बेटे को इस बार बिहार पुलिस में रिजल्ट दिला देना। अगर दिला देंगे तो आपको 1 कुंटल मिठाई आपको खिलाऊंगी, ऐसी मां उस ईश्वर से विनती करती है। और ऐसे विनती करने के लिए, इस प्रकार की विनती करने के लिए हमारे पास विकल्प है। वह कौन सा विकल्प है? मी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे फादर, हमारे पिता का इच्छा होता है कि हमारे बेटा इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बने, वह इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो विश भी हो गया, प्रार्थना हो गया, किसी को आशीर्वाद देना है तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई आपको पता, किसी को आप आशीर्वाद दे सकते हो तो उसका ऑपोजिट है, किसी को श्राप भी दे सकते हो, अभिशाप दे सकते हो, श्राप समझते हो ना मेरे भाई। किसी को इस हाथ से जुग जुग जीने की आप आशीर्वाद देते हो, खुश रहने की आशीर्वाद देते हो, तो मेरे भाई उसके बदले में तुम उसको अभिशाप भी दे सकते हो। अब कोई व्यक्ति है, पड़ोसी है, मन में जो है पड़ोसी से हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, मन में खटास रहता है, आपने उन व्यक्तियों को एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हो और वह व्यक्ति को आप प्रणाम करते हो, तो वह हो सकता है आशीर्वाद देने के बदले श्राप दे दे कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो भगवान करे उस काम में तुम असफल हो जाओ। ये अभिशाप है, ये श्राप है। तो इट मींस मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जब ये इस्तेमाल होगी तो इसका आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम मे लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एक बहुत बड़ा पहचान है कि ऐसे सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेटरी साइन रहेगी। ये साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हमने स्ट्रक्चर लिखा ये है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस
5 तरह के होते हैं, उनमें से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का सिंबल यही है, उसके अंत में फुल स्टॉप नहीं होता है मेरे भाई, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क हमने नहीं बोला, हमने बोला एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह का रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस में ही लगेगा। 13 मॉडल वर्ब में से केवल मात्र में वाले, ये जो में वाला स्ट्रक्चर आपको बनेगा, ये वाला, उसमें ही केवल एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। जहां भी आप एग्जाम में हो, एग्जाम दे रहे हो और उस सेंटेंस में आपको ब्लैंक छोड़ दिया है, फिर सेंटेंस में आपको अदर वर्ड दिया है, वर्ब दिया है, ओके, सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब भरने का रहा है, और ऐसे सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो श्योर आंख बंद करके तुम में लगा देना, गलती नहीं होगी। तो याद रखना है, हमारा जो विश प्रे ब्लेस को दर्शाने के लिए, अर्थात में का प्रयोग विश, में का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस एवं कर्स को दर्शाने के लिए व्यक्त किया जाता है। हमने अभी तुरंत बोला इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो हम सबसे पहले में लिखेंगे, बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताओ। में लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अंत में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए, मैं कहता है मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब देख लो, इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन है, भगवान तुम्हारी मदद करे। आप किसी को प्रणाम करने जाते हो, सामने वाला बोलता है कि भगवान तेरी मदद करे, भगवान तेरे पर कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी आयु लंबी हो। मेरे भाई, आप नानी को, दादी को आप नमन करते हो, उनके पांव छूकर प्रणाम करते हो, तो वह दादी नानी बोलते तुम जुग जुग जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मे यू सक्सीड, आप जब कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो, अपनी माँ को पांव छू के प्रणाम करते हो, माँ बोलती है मे यू सक्सीड, तुम्हें सफलता मिले, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो तुम्हें सफलता मिले। यह सब का सब आशीर्वाद है, ब्लेस देते हैं। मे ही डाई सुन, ये अभिशाप है, ये श्राप है, तुम भगवान करे तुम बहुत जल्द मर जाओ। ये अभिशाप है ना भाई, श्राप है। किसी को हम आशीर्वाद दे सकते हैं इस हाथ से, तो श्राप भी तो दे सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन है मेरे भाई आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पे है, आपने ये एक्सक्लेमेटरी साइन देखा है, मॉडल वर्ब फिलअप करने का रहा, कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल इनमें से नहीं होगा, केवल मे का इस्तेमाल होगा। चलिए, आपके क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट गॉड फॉरगिव अस, भगवान उसे क्षमा करे, एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो आप बताइए ऐसे ऑप्शन में केवल क्या लगेगा, क्या में लगेगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भगवान आपकी रक्षा करे, एक्सक्लेमेटरी साइन है। टोटल मॉडल वर्ब में से केवल ऐसे साइन में ही लगेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, उसके बाद अगर देखते हैं, कहता भगवान करे उसके घर में आग लग जाए, कोई अभिशाप देता है, भगवान करे उसके घर में आग लग जाए। आग लगने की बात मतलब अभिशाप है, और अभिशाप के लिए भी विकल्प आपका मे ही है, राइट ऑप्शन आपका मे का होगा। कहता है भगवान करे वह एग्जाम में फेल हो जाए, ये सब अभिशाप है, मे का इस्तेमाल करना सही रहेगा। मे का एक और यूज है, 4 यूज हम पढ़ेंगे, एक और यूज है, लास्ट यूज है, ध्यान देना है। हम कल भी चर्चा किए थे, जब 2 सेंटेंस एक साथ आए, एक बार रिपीट करते हैं, बहुत इजी आपका इसका स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। जब 2 सेंटेंस एक साथ रहे, दोनों में से फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो अन्य वाक्य में जो मॉडल वर्ब होगा वह या तो कैन होगा प्रेजेंट में, या तो मे होगा। ध्यान देना है, कैन होगा या मे होगा, प्रेजेंट वाला ही होगा। ज्यादातर कैन का ही यूज होता है, इसलिए यहां दिया हुआ यदि 2 वाक्य एक साथ आए जिसमें एक वाक्य प्रेजेंट में हो, तो अन्य वाक्य में
मे का इस्तेमाल होगी। ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो सुलेशन है, जो फेविक्विक है, उसको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन आता है वह सो डैट है, डैट है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इट मींस प्रथम सेंटेंस में आपका V1 या V5 अर्थात ये प्रेजेंट में होगा, तो अन्य वाक्य का जो मॉडल वर्ब होगा हम में प्रेजेंट वाला फिलअप करेंगे। यहां देख लीजिए मेरे भाई, आई ईट, मैं खाता हूं, सो डैट का मतलब होता है ताकि, मैं खाता हूं ताकि जिंदा रह सकूं। इसमें आपका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, तो आपको यहां कुड का इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि कैन का पास्ट होता है कुड और मे का पास्ट होता माइट, ये भी नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ मॉडल वर्ब मे का ही इस्तेमाल होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ डैड से दो सेंटेंस को जोड़ा है। यहाँ कहता है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। यहाँ वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट है, तो यहाँ आपके ब्लैंक जो है इसमें आपको प्रेजेंट वाला मॉडल वर्ब भरना होगा। प्रेजेंट में आपका मे आता है, वुड ये पास्ट को दिखाता है, आपका वुड भी पास्ट को दिखाता है, माइट भी पास्ट को दिखाता है, इसलिए आपको यहाँ मे का ही यूज करना होगा। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि सफल हो सके। इट मींस अगला देखिए, दे आर गोइंग टू दिल्ली, या आर गोइंग प्रेजेंट है मेरे भाई, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, जाने काम जारी है, ताकि लाल किला देख सके, लाल किला विजिट कर सके, ये आपका प्रेजेंट में है, तो यहां वाला मॉडल वर्ब प्रेजेंट वाला होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे, कैन आपका प्रेजेंट है, पास्ट कुड है, मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है, तो यहां हमारा अभी मे चल रहा है, तो प्रेजेंट में मे भरेंगे। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, मे होगा, क्योंकि कुड पास्ट है, वुड पास्ट है, माइट पास्ट है, तो प्रेजेंट वाला होगा। ये हमारा था यूज ऑफ आपका मे का 4 यूज आपने देखे, परमिशन लेने देने में। मे का सेकेंड यूज देखे आपकी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। मे का थर्ड यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट था, विश प्रे ब्लेस कर्ज को दर्शाने के लिए। मे का फोर्थ यूज जब दो सेंटेंस एक साथ आए, दोनों में से प्रथम सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो तो अन्य वाक्य में मे का इस्तेमाल होगा। चलिए हम लोग अगले सीरीज की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा माइट है। माइट का भी यूज है, मॉडल वर्ब है, इसका भी इस्तेमाल है। और माइट का क्या इस्तेमाल है, बहुत इजी इस्तेमाल है मेरे भाई। माइट का हम यूज करते हैं पहली बात पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। मेरे भाई हमने आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अगर पॉसिबिलिटी आपका संभावना की बात करें, पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर पॉसिबिलिटी आपका 100% है, अभी अभी तुरंत बात किए थे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यदि पॉसिबिलिटी 70% है तो बताओ क्या लगेगा, क्या लगेगा, कमेंट करके बताओ। 70% है। अगर पॉसिबिलिटी आपका 50% है, कमेंट करके बताओ कि क्या लगेगा, मी लगेगा, बिल्कुल सही। अगर पॉसिबिलिटी आपका 25% है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई भी काम होने की चांसेस 50% नहीं 25% हो, 25% हो, कोई काम होने की संभावना, कोई एक्शन होने की संभावना या कोई एक्शन घटित होने की संभावना अगर 25% हो तो माइट लगाना, 100% हो तो शुड लगाना, 70% हो तो कैन लगाना, 50% हो तो मे लगाना। और मे एक एंटीबायोटिक है जो समान तौर पर मे का इस्तेमाल होती है, क्योंकि 100% बहुत ज्यादा हो जाता है, 70% बहुत ज्यादा से कम रहता है, 25% बहुत कम हो जाता है, इसलिए 50% वाला ज्यादा यूज होता है मे का पॉसिबिलिटी के लिए। इट मींस तो उसी तरह अगर हम बात करें तो माइट का, अगर हम बात करें तो माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। कौन सा पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, याद रखना है। माइट का पहला यूज लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। यदि लिखा हुआ है इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, माइट का इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब वर्षा होने की चांसेस केवल 25% है, 25% है। और यही लगाता इट मे रेन टुडे, तो वर्षा होने की संभावना 50% है। यहां क्या लगा देंगे तो 70% हो जाएगा। अगर इट
मस्ट रेन टुडे बोल देंगे, 100% बारिश होने की संभावना है, तो आप मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की आते हैं। सी माइट कम लेट टुडे, आज वह लेट आ सकती है, अर्थात लेट आने के चांसेस माइट का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब लेट आने के चांसेस कितना है? 25%, और 75% चांसेस है टाइम पर आने का। योर फादर माइट अराइव टुडे, तुम्हारे पिताजी आज आ सकते हैं, आने का चांसेस कितना है? माइट लगाया है तो 25% आने के चांसेस है। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, यहां माइट लगाया है तो उसके पति जो है किसी भी समय आ सकते हैं, और आने की चांसेस कितना है? 25% है, 25% है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगले यूज की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आपके अगर बात करें, आपने माइट का पहला यूज क्या देखा? लेस पॉसिबिलिटी। माइट का सेकेंड यूज की बात करें तो माइट का सेकेंड यूज है परमिशन में। किस प्रकार की परमिशन मेरे भाई? तो फॉर्मल परमिशन हो तो हम मे लगाएंगे, अभी अभी चर्चा हुआ है, अभी चर्चा हमने किया है। रफ परमिशन हो तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। रफ परमिशन आप जहां लेना हो, दोस्त के साथ, अपने घर वालों के साथ रफ में बोल सकते। मम्मी को कुछ बोल दिए, रफ परमिशन ले लिए, मम्मी हम जा रहे हैं, थोड़ा गुस्सा के बोल दिए, थोड़ा चिल्ला के बोल दिए, चलेगा, बेटे हो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन वही तुम ऑफिस में हो, चिल्ला कर बोलोगे अपने बॉस पर, मुंह लाल कर देगा, भगा देगा मेरे भाई, वहां रफ परमिशन नहीं चलेगा, आपको फॉर्मल परमिशन, इसलिए मे का इस्तेमाल होगी। चलो, लेकिन बात है पोलाइट परमिशन, तो ध्यान रखना है माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं, या नहीं तो पोलाइट परमिशन में। तो ध्यान रखना है कि हम माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं या पोलाइट परमिशन में कर सकते हैं। जब हम माइट का प्रयोग पोलाइट परमिशन में करेंगे तो, और माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे, तो ये दोनों सेंटेंस हम इस तरह लिख सकते हैं। यहां ध्यान दो, आपने नोट कर लेंगे। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए भी होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस का मीनिंग अर्थ प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट में होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम परमिशन जब लेंगे, तो हम माइट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। और जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसी स्ट्रक्चर में प्लीज लगा देंगे। यहां देखो, प्लीज लगा देने से सेम स्ट्रक्चर है, प्लीज लगा दिए तो रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आप मेरे भाई, आप बड़ी विनम्रता से, बड़ी प्यार से किसी से परमिशन लोगे, बड़ी अस्थिर से, विनम्रता के साथ, तो वहां आप बोलोगे मे आई कम इन, तो ये आपका फॉर्मल परमिशन है। कैन आई कमिंग परमिशन है, ओके। लेकिन आप बोलते माइट आई कमिंग, तो ये विनम्र परमिशन है, विनम्रता के साथ, अस्थिर के साथ, प्यार भरी आवाज में बोलते हो, तो माइट आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन है। सामने वाला परमिशन दे भी सकता है। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, प्यार भरी आवाज में बोलती हो, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, तो माइट का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, परमिशन है, पोलाइट परमिशन है। माइट आई स्मोक हियर, प्यार भरी आवाज में बोलती हो, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, प्यार भरी आवाज में परमिशन मांग रही हो, माइट लगा लो। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये परमिशन प्यार भरी आवाज में। एक चीज आपके माइंड में आता होगा, क्या आता होगा, आखिर ये सारे कंफ्यूजन हो रहा है परमिशन में। कभी कैन बोल रहे हैं, कभी कूड भी आपने बोला, मे बोला, फिर माइट बोला, बस दिक्कत नहीं होगी। बस ये क्लास कंप्लीट होने दो, हम सारे के सारे आपको
जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। बस अभी केवल ब्रेन में रखो, यह सब चीज परमिशन में लगता है, कहां कैसे क्या होगी हम सब चर्चा करेंगे। चलो अगला है, ये जब हम परमिशन लिए तो वो बोलेंगे, वही परमिशन में अगर रिक्वेस्ट किए, पोलाइट रिक्वेस्ट, तब भी माइट लगाएंगे। माइट यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करेंगे। माइट यू प्लीज मूव अ बिट, कृपया आप थोड़ा उधर घसकेंगे। ये सेंटेंस हम कल भी बोले थे कुड में, कृपया आप उधर थोड़ा घसकेंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट किससे करते हैं? सामने वाला से। सामने वाला कौन होता? सेकेंड पर्सन, इसलिए हम वहां यू की बात करते हैं। माइट यू प्लीज सिट डाउन, कृपया आप बैठ जाएंगे। कृपया आप विनती करते हैं, कृपया आप बैठ जाएंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। माइट यू प्लीज स्टैंड अप, ये सारे के सारे आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है। चलो ये सारे के सारे जो है आपका माइट का यूज था, तो आपको ध्यान रखना है इसका। बस एक और था कि जब ये प्रेजेंट पास्ट में रहेगा तो अन सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो बाकी बच्चों की क्लास हो सकता आगे होगी, टाइम हो गया है, मे और माइट आपका समाप्त हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग पुनः कल मिलेंगे। आज के लिए गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।